वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका सही उत्तर है अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल में है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जहाज महल कहाँ पे स्थित है। तो जहाज महल स्थित है मांडू में। अगला प्रश्न, अमरकंटक की प्रसिद्धि का क्या कारण है। अमरकंटक की प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण ये है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, मलखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया। तो मलखंभ को राजकीय खेल 2013 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई। तो मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई। यहाँ पे आप एक एड पेज देख रहे हैं। ये जो प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा एमपी पटवारी और आरआई भर्ती के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो इसका एड पेज है। 10 जनवरी से ये टेस्ट स्टार्ट है, जिसमें कि टोटल 20 टेस्ट हैं, जो 12 टॉपिक वाइज और 8 फुल लेंथ टेस्ट में विभाजित है। यह टेस्ट 10 जनवरी से प्रारंभ है। जो 12 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं उसके भी 2 क्लास हैं। जो शुरू के 1 से लेके 8 तक के टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस परीक्षा में 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य प्रबंधन, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक अभियोगिता। तो ये जो 8 सब्जेक्ट हैं पर डे के हिसाब से 8 दिनों में कंप्लीट होगा। और ये टेस्ट जैसा मैंने बोला कि 10 जनवरी 2023 से प्रारंभ है, तो 10 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक 31 जनवरी तक ये जो 8 टेस्ट हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज होंगे। फिर 3 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक 2-2 सब्जेक्ट का कंबाइंड टेस्ट होगा। तो ये हो गए टोटल 12 टेस्ट। इसके बाद जो 8 टेस्ट होंगे, जो 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक चलेंगे, वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या 200 रखी जाएगी। आगे मैं बता दूं कि ये टेस्ट आप देंगे कैसे। इसके लिए आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को टाइप कीजिए और हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। इसकी फीस मात्र और मात्र 499 रुपये रखी गई है। जो भी आपको क्वेरी हो, जानकारी लेनी हो, आप ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी हैं और कॉलिंग नंबर भी हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पटवारी और आरआई के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है। तो इसका है गजराराज चिकित्सा महाविद्यालय। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र जो बनाया गया है वो बीना में बनाया गया है। बीना, और बीना किस जिले में है। बीना जो है वो सागर जिले में है। इसका सही उत्तर है बीना। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पेपर मिल स्थापित की गई। तो भारत की प्रथम पेपर मिल जो है वो नेपानगर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कहाँ पे। तो ये है केरवा बांध पे। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताना है। तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। तवा जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। अगला प्रश्न, संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित है। तो संगमरमर की चट्टानें आपको मिलेंगी नर्मदा नदी किनारे। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है। तो ये जगह है हमीरपुर। अगला प्रश्न, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1972 में किया गया है। अगला प्रश्न, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 2003। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 2001। अगला प्रश्न,
भोपाल राज्य किस साल एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया? तो ये ईयर है 1818। 1818 में भोपाल राज्य ब्रिटिश संरक्षक बन गया। भरूच स्तूप की खोज किसने की? तो भरूच स्तूप की खोज कनिंघम ने की। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भरूच स्तूप जो है वो किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भरूच स्तूप है? अगला प्रश्न ये है कि हिंगलाजगढ़ हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। चंदेल की पहली राजधानी कहाँ? खजुराहो। तो चंदेल की पहली राजधानी कहाँ पे? खजुराहो में। अगला प्रश्न, बैजू बावरा एक संगीतकार थे। तो बैजू बावरा जो है वो ध्रुपद के संगीतकार थे। ठीक है, ध्रुपद। अगला प्रश्न, उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी थे? तो उस्ताद आमिर खान इंदौर के निवासी थे। ओके, अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन है? तो इनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, जिन्होंने मूवी बनाई थी गजगामनी, जिसकी एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित। ओके, अगला प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन ये है कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक, गुलाब चंद, उदय चंद, शहादत खान। इसका सही उत्तर है भीमा नायक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग की स्थापना 1970 में की गई। अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना आपको मिलेगा दतिया जिले में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से नरेंद्र हिरवानी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो ये जो है भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम 2000 में लागू हुआ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हीरा निम्न से प्राप्त होता है? मझगवां, हिनौता, अंगौर। ये तीनों स्थान से हीरा की प्राप्ति की जाती है, यही कह जाए हीरा का खनन किया जाता है। तो इन तीनों साइट्स का नाम याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्य रूप से किस कल्प की पाई जाती हैं? तो ये है विंध्य। आप बताइएगा, विंध्य सीरीज की कोयले की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न यह है कि मडई किस नदी पर स्थित है? तो मडई जो है वो तवा नदी पे है। किस पे? मडई जो है वो तवा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वह माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, चंबल घाटी के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन, या ये कहा जाए अपर्दन का कौन सा रूप उत्तरदायी है चंबल घाटी के निर्माण के लिए? स्प्लैश, सीट, रील, गली। इसका सही उत्तर है गली अपर्दन। ठीक है, गली इरोजन। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट है क्या मध्य प्रदेश। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला निम्न में से किस जिले में? तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला आपको मिलेगी बैतूल में। अगला प्रश्न, एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो कहाँ पे है? तो इसरो का एक सेंटर जो मध्य प्रदेश में वो है आपको भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल। ये इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का इप्को संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का जो इप्को संगठन है वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को ताई कहा जाता है? ठीक है, तो सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक कहाँ है?
तो मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच में स्थापित किया गया। कहाँ? नीमच में। अगला प्रश्न ये है कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पे है? तो वो है बैतूल में। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल आपको रीवा में मिलेगा। राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा स्थित है? तो राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा आपको मिलेगा ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न, राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ पे है? तो राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल वो पंचमढ़ी में। प्रथम पर्यटन नगर है, आपको बताना है कि प्रथम पर्यटन नगर निम्न में से कौन है? प्रथम पर्यटन नगर है शिवपुरी। अगला प्रश्न, प्रथम परमाणु बिजली घर, आपको बताना है कि एटॉमिक पावर हाउस। ठीक है, तो पहला मध्य प्रदेश का परमाणु बिजली घर ये है चुटका गांव मंडला में। ठीक है, उत्तर इसका होगा ये चुटका गांव। गणगौर मुख्य पर्व है, आपको बताना है कि गणगौर मुख्य पर्व है किस क्षेत्र का? तो गणगौर जो है वो मालवा अंचल का प्रमुख पर्व है। संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? आपको बताना है कि संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? तो संजीवनी संस्थान है भोपाल में। भोपाल में। अगला प्रश्न, दर्दी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो दर्दी जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश लघु निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश वित्त निगम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये प्रश्न आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995। अगला प्रश्न, विधानसभा भवन के लिए मिंटो हॉल का चयन किया गया था? तो मिंटो हॉल का चयन किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में स्थित है। अगला प्रश्न, गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गिन्नौरगढ़ का किला बनवाया था नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न यह है कि नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? ध्यान से प्रश्न को देखिए, नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है छतरपुर में। अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज, आपको बताना है कि प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज तो यह है खंडवा में। यह है खंडवा में, खंडवा ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थल सेना का शस्त्र स्कूल है, थल सेना का शस्त्र स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न, प्रथम टीवी स्टूडियो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये है भोपाल में। अगला प्रश्न, पूर्व का सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? पूर्व का सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? इसका सही उत्तर है रायसेन में। नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो नई वन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2005 में की गई। फिर से इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नई वन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2005 को की गई। अगला प्रश्न, अपर तिवारा नहर परियोजना स्थित है? तो अपर तिवारा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिवनी में। अगला प्रश्न, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया? तो भोज वेटलैंड को रामसर साइट 2002 में बनाया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर रामसर जो शहर है वो किस देश में है? तो ये आप बताइएगा ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। ठीक है, ईरान में रामसर शहर है।
अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूसरी मध्य प्रदेश की दूसरी वेटलैंड रामसर साइट कौन सी है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम फूड पार्क स्थित किया गया था, तो सबसे पहले फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर है खरगोन। अगला प्रश्न, मधु यादव का संबंध किस खेल से है, तो मधु यादव का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी स्थित है, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, जब मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो 1956 का ही नगर पालिका अधिनियम है। तो ये जो है एड पेज हमारा जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है, या ये कहें कि 10 जनवरी से जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे साथ टेस्ट सीरीज के भागीदारी बने। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।